शिक्षक साथियों सादर नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 एफएलएन मॉड्यूल 8 सीखने का आकलन, इसका प्रश्नोत्तरी देखते हैं, जिसमें तीनों अटेम्प्ट में पूछे गए अलग अलग 40 प्रश्नों का सुपर संग्रह है, जिसमें हर बार आपका स्कोर 20 में से 20 रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना आया। तो चलिए प्रश्नोत्तर स्टार्ट करते हैं। 40 प्रश्नों का सुपर संग्रह। प्रश्न पहला है, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मज़ा शामिल करने से सीखना बन जाता है। इसका सही आंसर है सरल और बेहतर समझने के साथ प्रेरणादायक। अगला प्रश्न है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। इसका सही आंसर है समग्र और बहुआयामी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। इसका सही आंसर है एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। अगला प्रश्न है, जारी आकलन सूचना खाली स्थान के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर है विकासात्मक उपयुक्त एफएलएन कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। अगला प्रश्न है, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। इसका सही आंसर है सीखने के गतिविधि केंद्र। अगला प्रश्न है, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। इसका सही आंसर है बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। अगला प्रश्न है, खिलौने और टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक खाली स्थान को बढ़ावा देते हैं। इसका सही आंसर है भाषा और संप्रेषण कौशलों। अगला प्रश्न है, शिक्षक को द्विभाषा पर बल नहीं देना चाहिए। इसका सही आंसर है यदि बच्चा सहज नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। इसका सही आंसर है साथी शिक्षक से बात करना। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और खाली स्थान में मदद करेगा। इसका सही आंसर है उन्हें स्वस्थ संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना शिक्षक की एफएलएन पठन सामग्री का निर्माण और नियोजन करने में सहायता करती है। इसका सही आंसर है बच्चों के सीखने की सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए खाली स्थान के लिए। इसका सही आंसर है प्रत्येक बच्चे के सीखने। अगला प्रश्न है, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को एफएलएन सिखाने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। इसका सही आंसर है खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौना/खेल। अगला प्रश्न है, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। इसका सही आंसर है बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न है, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता। इसका सही आंसर है पेंट और ब्रश। अगला प्रश्न है, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और खाली स्थान का अभिन्न अंग होता है। इसका सही आंसर है पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सी एफएलएन गतिविधि नहीं है। इसका सही आंसर है पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। इसका सही आंसर है बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। यह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकसित रूप से विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और खाली स्थान होना चाहिए। इसका सही आंसर है सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफलों से सुयोजित। अगला प्रश्न है, एफएलएन में आकलन का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। इसका सही आंसर है ब्लॉक बिल्डिंग। अगला प्रश्न है, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। इसका सही आंसर है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। अगला प्रश्न है,
बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? इसका सही आंसर है 3 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। अगला प्रश्न है, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चे में कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक खाली स्थान में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। इसका सही आंसर है बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न है, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। इसका सही आंसर है एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। अगला प्रश्न है, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की खाली स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही आंसर है बुनियादी संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है। इसका सही आंसर है 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक संप्रेषण और सहयोग। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन खाली स्थान सुनिश्चित करने में सहायता करता है। इसका सही आंसर है सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। अगला प्रश्न है, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन खाली स्थान सुनिश्चित करके दे सकते हैं। इसका सही आंसर है आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौनों और हस्तकौशल्य वस्तुएं। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। इसका सही आंसर है प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे पहले से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की खाली स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही आंसर है बुनियादी संख्या ज्ञान और तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। इसका सही आंसर है समग्र स्वरूप का। अगला प्रश्न है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। इसका सही आंसर है उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगला प्रश्न है, HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। इसका सही आंसर है अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, एफएलएन में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है। इसका सही आंसर है पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है कक्षा में उत्तर देना। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना शिक्षक की एफएलएन पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। इसका सही आंसर है बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए।